जीत लिया, कुर्सी पर बैठ लिया, अपना राज हो गया, बस तो जनता से कोई मतलब नहीं। उनके 21 कोष जिस पर उनका निजी अधिकार है श्री रामप्रीत पासवान जी का, और वहाँ उन्होंने सौदा ही सौदा किया। और जब से एमएलए जीते हुए हैं यहाँ के, तो अभी तक यहाँ पे दर्शन नहीं दिए हुए हैं। और वोट के समय में आते हैं कभी, और इसके बाद देख के जाते हैं, इसके बाद कभी नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के एकम्मा गांव पहुंच चुका हूं। आज ये मेरी तीसरी कड़ी है। दिखाना चाहता हूं कि एक विधायक होने के नाते विधायक जी ने जो अपने घोषणा पत्र में ये जाहिर किया है कि हमने इतने विकास किए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी विकास के लिए कई ऐसे गांव हैं जो मोहताज हैं। हम वहीं आ पहुंचे हैं जहां विकास के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं, और कुछ जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन 5 साल में विधायक जी ने उनके लिए क्या सब किया है। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका मुद्दा क्या है, आगामी वोट जो होंगे उसमें क्या मुद्दा रहेगा, और वर्तमान विधायक से वो कितने खुश हैं और कितने नाराज। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। क्या कहना चाहते हैं, वर्तमान विधायक जो हैं वो 5 साल में जो कार्य किए हैं, जो काम किए हैं, उससे आप कितने खुश हैं? उससे तो हम ही नहीं, मानिए कि पूरा गांव भी खुश नहीं हुआ है, क्योंकि 5 साल के अंदर जितना भी आज तक जो विकास का काम होना चाहिए, आज तक विधायक जी खुद यहाँ अगर आने के दर्शन भी नहीं दिए हैं। तो हम लोग विकास के बारे में जानेंगे क्या, अपना प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे क्या, विकास कहाँ से होगा, जो कि 5 साल में आज तक वो दर्शन भी नहीं दिए इस गाँव में, कभी आए ही नहीं है, ना कभी किसी जनता से मिले हैं। जो एक सरकारी नेता लीडर होने के कारण जो उसका अपना दायित्व बनता है, जो हर किसी गांव में जाए, अपना जो प्रस्ताव है, समस्या है गांव वालों का, वो देखे, उसमें आज तक वो कभी यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या बताएंगे और क्या कहेंगे। आप एक युवा वोटर हैं, इस बार मतलब पहली बार शायद वोट करने जा रहे हैं, तो युवा वोटर होने के नाते आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? हमारे देखिए, दुनिया आज तक जो भी हमारे ओल्ड पीढ़ी से लेकर के और नए पीढ़ी तक जो भी आते हैं, वो सभी चाहते हैं कि चेंज हो, परिवर्तन होता है, हर एक वर्ग में परिवर्तन होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बहुत सारे माहौल देख चुके हैं हम लोग, आज तक देख ही रहे हैं। और ये जो रोड के बारे में हम बताएंगे आपको, और कोई भी समस्या हो गाँव का, बहुत सारी समस्या है जो हमारे पूर्वजों के जमाने से ही है, जो आज तक कभी चेंज नहीं हो पाया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कुछ चेंजेस हो। आप इस बार वोटर हैं? जी, वोटर हैं हम। तो अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या 5 साल जो विधायक जी रहे हैं उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? नहीं, यहाँ पे कोई भी जनता यहाँ का कार्यकाल से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ की बारिश का समय में हम लोग को पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी आने की व्यवस्था नहीं रहता है यहाँ पे, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे बिजली, और सबसे बड़ी बिजली और सड़क की यहाँ पे ज़रूरत है। और जब से एमएलए जीते हुए हैं यहाँ के, तो अभी तक यहाँ पे दर्शन नहीं दिए हुए हैं। और वोट के समय में आते हैं कभी, और इसके बाद देख के जाते हैं, इसके बाद कभी नहीं आते हैं। मतलब इस 5 साल में ना अपना चेहरा नहीं, दिखाया, यहाँ पे ना कभी चेहरा नहीं दिखाया, ना किसी भी कोई जनता काम को। हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ। आप बताइएगा क्या मतलब क्या 5 साल के जो विधायक कार्यकाल बिताए हैं उससे आप कितने खुश हैं? सर, उसमें खुश है नहीं है कोई खुश नहीं। आप अपना बताइए, आप खुश हैं या नहीं? हम लोग भी नहीं खुश हैं। नहीं खुश हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोट लेने में वक्त में आता है, वोट ले लेता है, उसके बाद अपना चला जाता है। वोट ले इस बार वोट करने जा रहे हैं ना आप? हाँ जी। तो मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का? इस बार जो विकास करेगा उसी को देंगे, जो विकास नहीं आप बताइएगा, आप अपना नाम बता दीजिए पहले, और ये बताइए कि 5 साल के में जो विधायक अपना कार्यकाल बिताए उसमें कितने आप खुश हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं खुश है सर, क्योंकि यहाँ पे सड़क है और बिजली है हम लोग का, इसका भी सर बहुत दिक्कत हो रहा है। कभी इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ 4 व्हीलर आ नहीं सकता है, पेशेंट को ले जाना पड़ता है कंधे पे ले जाना पड़ता है, फिर इसके बाद मेन रोड ले जाते हैं, इसके बाद भी कहीं जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं खुश है। आज़ादी के 70-75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग अगर ये कहे कि हमें सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो ये यहाँ के प्रतिनिधि के लिए एक बहुत दुख भरी बात होती है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीत कुमार है। क्या 5 साल जो विधायक जी के कार्यकाल हैं उनसे पसंद है आपको? 5 साल आया नापी जोखी होकर चल जाता है, कुछ नहीं लोग हम लोग के होता है रोड के, ऐसा ही चल बात सही है। सड़क नहीं हुआ तो इसका मतलब और बाकी विकास नहीं हुआ, ये कुछ नहीं विकास। हम लोग को मन खराब हो जाता है तो वहाँ पर ढलाई वाला पर रोड पर ले जाना पड़ता है पैदल।
पैदल उठा कर लेना पड़ता है, कहाँ करें। तो क्या मतलब इस बार जो आपका चुनाव करने जाएंगे तो क्या सोच के करेंगे वोट? और मुझको कुछ किसी लोग को वोट नहीं देंगे, फोकस हो जाएगा, रह जाएगा ऐसा ही, नहीं वोट देंगे नहीं किसी को। बाबा इस बार जो आप वोट करने के लिए जाएंगे तो उसमें आप क्या सोच के जाएंगे, किस नया मुद्दा के क्या देंगे, रहेगा? जो काम करिए उसको देंगे, जो जो काम करके उसको देंगे। मतलब ये साफ है कि पिछला जो विधायक जी अभी के हैं वो हाँ। कम नहीं किए, नहीं किए है, कुछ कम नहीं किए। कुछ नहीं। हम लोग के यहाँ से निकलना में इतना का थाल हेल कर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। यहाँ जल जमा होता है। हाँ, एकदम से जल जमा हो जाए, कैसे कर निकल कर हम लोग जाते हैं वहाँ रोड पर, सही लोग क्या सही जानते ये हैं। शिकायत आप कभी विधायक जी तक पहुँचाए? नहीं है तो पहुंचेंगे कहाँ से? एबे नहीं किए। एबे नहीं किए। अरे जीत के जाता है तो घूर के फिर अभी नहीं कौन आता है? कोई नहीं आता है। जीत लिया, कुर्सी पर बैठ लिया, अपना राज हो गया, बस तो जनता से कोई मतलब नहीं है। विकास से के मुद्दे पे 5 वर्ष के कालखंड में डॉक्टर रामप्रीत पासवान जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे, उन्होंने कहा था कि पूर्व में जो कृषि महाविद्यालय की का शिलान्यास हो चुका है, जिसमें स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी का अनन्य अथक परिश्रम था, और उस समय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कॉमरेड चतुरानंद मिश्र के सदप्रयास से भाई चांसलर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा जो शिलान्यास किया गया, आज वह पूरा नहीं हो सका। बाद में जब उनको वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दबाव दिया तो कहा कि मैं कृषि सूचना केंद्र खुलवाऊंगा, और उसके लिए वो सुगौना का चयन की, लेकिन आज तक जमीन अधिग्रहण का काम भी नहीं पूरा हुआ। उन्होंने चुनाव के दरमियान मनोज तिवारी जो उस समय में बिहार दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा अपनी पूरी टीम के साथ, आपका मनोरंजन के साथ साथ यहाँ विकास की समीक्षा भी करूंगा, और यदि कोई अनटचेबल होगा तो हम प्रयास करेंगे कि मैं अपने भी कोष से राजनगर विधानसभा में विकास की गाड़ी को तेज करें और अग्रसर करते हुए, और उन्होंने आश्वासन किया। पिछले 5 साल में विकास हुआ है आपके नजर में? पिछले 5 साल में तो विकास हुआ, वह हुआ केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं का काम तो प्रगति पर है, और पूर्ण एक लगता है कि एक सजग, सक्रिय, तत्पर और जवाबदेह सरकार में हम और हमारा क्षेत्र है, उससे हम विकास में चल रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप का जहां उनके एक्सिस को, जिस पर उनका निजी अधिकार है श्री रामप्रीत पासवान जी का, वहां उन्होंने सौदा ही सौदा किया, और पता नहीं कि उनके कार्यकाल में भी जो काम हुआ वह आज चरमरा रहा है। क्यों? कि वह काम प्राकलन के मुताबिक नहीं हुआ और असंतोषजनक कार्य नहीं हुए। उनसे मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं कि जो गलतियों को पक्कों के आधार पर आंकलन करके ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता के साथ जो प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी धारा में या तो वो सुधर जाए या नहीं तो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता उनके खिलाफ विधायक बन जाने के बाद में भी उनको इस्तीफा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नहीं, वर्तमान विधायक से आप कितने, अगर परसेंटेज में हम यदि परसेंटेज की बात का आप करना चाहते हैं तो वह 50% फेल्योर है विकास के नाम पर। व्यक्तिगत ऐच्छिक को उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है, सदुपयोग कम, दुरुपयोग अधिक। यहाँ तक यहाँ विधायकों की बात है या सामाजिक समरसता की बात है तो कभी कभी ये बात भी आई है कि गैर हरजन के बात को वो टालते हैं।